एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 3 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इस वीक के लिए हम देखेंगे कि फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस, इनके लिए क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स का। आप इस रीडिंग को अपने साइन के अकॉर्डिंगली डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं हम विद द एरीज और देखते हैं कि ये जो नया हफ्ता है क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। अच्छा जी, एरीज लोगों के लिए रीडिंग ओपन हो रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है इस हफ्ते में आपके लिए। चैरियट और फिर टेम्परेंस का कार्ड आ गया है कि अपनी मूवमेंट को ज़रा थोड़ा स्टेबलाइज करें। अच्छा, ये मूवमेंट जो है ये फ़िज़िकल यानी लिटरल सेंस में भी हो सकती है और फिगरेटिवली भी हो सकती है। तो ऐसा है जैसे मंडे वाले दिन तक आप किसी पॉइंट के ऊपर जैसे स्टक हैं और आपका जो डिसीजन है या तो वो आप ले नहीं रहे, या आपने ऑलरेडी एक डिसीजन बनाया हुआ है अब और आप उसके ऊपर जो है वो रुके हुए हैं या कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप अगला स्टेप लेना चाह रहे हैं। तो ऐसी कुछ सूरत हाल जो है वो मंडे वाले दिन नज़र आ रही है यहाँ पे। और ट्यूसडे वाले दिन फिर आप उस पॉइंट से आगे बढ़ने के बारे में कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे एक काम होने का हम इंतज़ार करते हैं, जब वो हो जाता है तो तब हम फिर उसकी होने या ना होने की वजह से या उसकी बैकग्राउंड के साथ फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ट्यूसडे का दिन हो सकता है कि आप प्लानिंग के फेज़ में गुजारें कि अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। एक माइंडसेट यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ये कि अगर रुक के थोड़ा मज़ीद इंतज़ार करना पड़े तो इट्स ओके, लेकिन ये कि जो भी स्टेप हो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और ऐसा होना चाहिए जो कि मुझे आगे लेके जाए, ना कि पीछे। तो यहाँ तक तो ये बात जो है ये नज़र आ रही है। उसके बाद वेंसडे का दिन अलबत्ता आप कुछ हाइपर या एजिटेटेड नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप जब आपने एक चीज़ डिसाइड कर लिया है, तो जैसे कि एरीज़ की आदत है, तो अब आप वो बहुत ज़्यादा उसके पीछे तेज़ी से भागना चाह रहे हैं। जो सोच या ये जो थॉट आपके जहन में है या ये आइडिया जो आपके जहन में है, आप उसको फौरी तौर पे अचीव करना चाह रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। डिसअपॉइंटमेंट है कुछ थर्सडे वाले दिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट है। ये डिसअपॉइंटमेंट पास्ट के हवाले से होती हुई नज़र आ रही है। इट्स नॉट दैट कि ये कुछ यहाँ पे इस किस्म का कोई सिलसिला है। ये ऐसा लगता है जैसे करंट सूरत हाल के अंदर कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसा वाक़या हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा शख्स है जिसने पास्ट का कोई ट्रॉमा जो है ना उसको ट्रिगर किया है, और वो आपको जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फिर पेनफुल रहेगा थर्सडे वाले दिन। लेकिन उसके बाद फिर आप अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एक दफ़ा फिर एक्टिवली जो है वो आप चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स में जो फ़र्क होता है वो ये कि नाइट ऑफ सोर्ड्स में एक आइडिया जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया और आप उसके ऊपर भाग पड़े हैं करने को, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स में एक क्रिएटिव एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आती है। इसकी भी पेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लेस देन ये, और साथ में एक थॉट प्रोसेस जो है इसके साथ एसोसिएटेड है। चैरियट का कार्ड है, चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश। मेंटली आप इस मोमेंटम में होते हो कि मुझे इस चीज़ को इतने दिनों में कंप्लीट करना है, मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मुझे या इस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर सक्सेस चाहिए। अलबत्ता टेम्परेंस का कार्ड आपको फिर थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा है, या ये कह लें कि चीज़ों को रीकैलिब्रेट करने, रीथिंक करने के बारे में बात हो रही है। हो सकता है कि संडे का दिन जो है वो आप री एवेल्यूएशन में गुजारें। ये भी हो सकता है कि जो फाइन डिटेल्स हैं वो आप संडे वाले दिन फिर गौर कर रहे हो। अच्छा, ये चीज़ जो है ये रिलेशनशिप के ऊपर भी अप्लाई होती है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं और आप पहले उनकी तरफ से किसी मूव का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फिर आपको अपना कुछ
आइडिया जो है वो ऐसा सूझा कि आपने किसी वजह से एक्टिव होके और आपने उनको अप्रोच किया है, तब उस सूरत में ये 3 ऑफ सोर्ड्स थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट को शो कर रहा है, लेकिन ये कुछ लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। चीज़ें जो हैं वो फिर स्मूथली आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस वीक में आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, अलबत्ता मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग हो सकती है, ख़ास तौर पे ये वेंसडे के दिन और फिर फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन ख़ास तौर पे ऐसे हो सकते हैं जिसमें ट्रैवल जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो आपको करना पड़े, या विद इन सिटी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ मूव होना पड़े। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन मेरे पास है लियो। तो देखते हैं कि इस वीक में लियो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड में डेली रीडिंग के तौर पे देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। चलें जी, स्टार्टअप यहाँ पर भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही है, और फिर टावर का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओह, आप किसी एम्परर के साथ डील कर रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, इस सारे मामले में जो यहाँ आपके सामने मौजूद है इस वीक में, इसके बैकग्राउंड में ना एक आपकी स्टबन किस्म की एनर्जी, या ये कह लें कि एक ईगोइस्टिक सा बिहेवियर जो है वो नज़र आ रहा है, और इस बात का चांस जो है वो मौजूद है कि इस सारी सिचुएशन के डेवलप होने में, ये कोई इस वीक की खाली सिचुएशन नहीं नज़र आ रही है, कुछ प्रीवियस नज़र आ रहा है। हो सकता है 6 महीने से ये बात चल रही हो। तो इस सारी सिचुएशन को डेवलप होने में आप, या डेवलप करने में आपका अपना बहुत बड़ा हाथ नज़र आ रहा है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यू आर कीप ऑन थिंकिंग, अच्छा मैं स्टेप लूँ, अच्छा मैं बात करूँ, अच्छा मैं ये काम स्टार्ट करूँ, अच्छा दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी ओवर हेयर। थोड़ी रिस्ट्रिक्शन सी जो है ना वो फील हो रही है, और उसकी वजह खौफ है, उसकी वजह डर है, ठीक है, कि आप जो है वो आगे बढ़ते हुए डर रहे हैं कि कोई गलत स्टेप ना मैं ले लूँ, कोई गलत डिसीजन ना मैं ले लूँ। उसके बाद टावर का कार्ड यहाँ ट्यूसडे वाले दिन कुछ अपहीवल है। यूजुअली जब वीकली रीडिंग मैं कर रही होती हूँ, यानी डेली रीडिंग हो रही होती है जैसे ये है, तो एक टावर का मतलब एक ये होता है गाड़ी ख़राब हो गई, मोटर बाइक ख़राब हो गई, घर में बिजली की मोटर ख़राब हो गई, फ़ोन ख़राब हो गया, दैट सॉर्ट ऑफ। लेकिन यहाँ पे चूँकि सोर्ड्स की एनर्जी जो है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है और ब्लॉकेज के साथ है। सो हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जो कि आपको जिसको कहते हैं ना कि आपको चौंका दे, आपको हिला दे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपको कोई डाउनलोड हो यूनिवर्स की तरफ से, कुछ आइडिया आपको क्लिक हो और आपके सामने एकदम से पिक्चर जो है ना वो क्लियर होना शुरू हो जाए, या एकदम से किसी दूसरे का बिहेवियर आपके लिए इतना शॉकिंग हो कि आप जो है आप उससे फिर आप जो है वो सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि अब असल में हो क्या रहा है। एक ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ अगला दिन आप सोच विचार करते हुए, गौर करते हुए, बजाय इसके कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें या इंक्वायर करें, आप अपने ही अंदर जो है वो चीज़ों को डिस्कस करते हुए देखे जा सकते हैं। एक ये भी बात हो सकती है कि अब जो ये बात आपको पता चली है ट्यूसडे वाले दिन, उसके लिए आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और अपनी जो आपने मेंटल एनर्जी है उसको ब्लॉक करके अपनी जो दूसरी सेंसेस हैं, ठीक है, उनको हाइटन करने की आप कोशिश कर रहे हैं, और उससे आप जो है वो कुछ आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना सक्सेसफुल होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स है, डिसअपॉइंटमेंट है, पेन है, डिस्टर्बेंस है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है। हो सकता है ये कुछ बातें हों जो कि कही गई हैं, हो सकता है कि ये आपने कही हुई हैं, बहरहाल कुछ ना कुछ इस किस्म का है। बेसिकली पहले ही ऑलरेडी आप जो है वो रिलक्टेंट हैं, और अगले 3 दिन जो हैं ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे वो ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि इमोशनल ड्रेनिंग आपको होगी, ड्रेनेज आपको फील होगी, और आपको ये लगेगा कि बहुत टफ है ये दिन। उसके बाद यहाँ पे एम्परर है। वर्क प्लेस के ऊपर ये बॉस हो सकते हैं, घर के अंदर ये फादर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं,
हस्बैंड हो सकते हैं, या अगर ये नहीं भी हैं तो कोई ऐसा पर्सन, मेल और फीमेल हो सकता है, जो कि आपको ये लगता है कि बहुत कंट्रोलिंग है या बहुत स्ट्रांगली आपके सामने आया है, और इनके साथ टकराना जो है ना अपना सर फोड़ने वाली बात है। तो अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप नाइट की एनर्जी के अंदर हैं एंड यू आर डीलिंग विद एन एम्परर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जितने ज़्यादा डिस्टेबलाइज्ड आप हो सकते हैं उतने ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन जो है वो ये होंगे, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे ये इनका रोल जो है फ्राइडे वाले दिन नज़र आ रहा है, आया कि आपकी इनसे बात होती है, मुलाकात होती है, इनके साथ कम्युनिकेशन होती है, क्या होता है ये अब आप हमें बताएंगे। और उसके बाद फिर सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ती है या बेहतर होती है। एक ये भी रीज़न एक बात ये भी हो सकती है कि आप बेसिकली इस एम्पर के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन इसको डील करने से पहले की ये सूरत हाल जो है वो यहाँ पे गौर तलब है, और यही वो चीज़ है, यही वो सिचुएशन जो डेवलप हुई है अनएक्सपेक्टेडली, यही आपको लीड कर रही है इनके साथ कैसे डील करना है या क्या बात करनी है। और उसके बाद सिचुएशन पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ती हुई, या ये कह लें कि नेगेटिविटी से बाहर आती हुई नज़र आ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ संडे वाले दिन आप इनसे मिलने जाएं, या कोई मुलाकात हो, या कोई ट्रैवल हो। बेसिकली ये 2 दिन जो हैं वो ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं, सैटरडे भी और संडे भी। लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि ये कम से कम ये कार्ड जो है सैटरडे का, ये इमोशनली नेगेटिव से पॉजिटिव या डिस्टर्बेंस से कामनेस की तरफ जाने वाली बात होगी। अलबत्ता नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये ज़रूर हो सकता है कि आप किसी से फिर मिलने के लिए जाएं। चलें जी आगे बढ़ेंगे। और थर्ड जो है साइन मेरे पास, फायर साइन, वो है मेरे पास जी सजिटेरियस। के लिए देखेंगे क्या सिचुएशन है। यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। चीज़ें काफ़ी क्लियरली आपको समझ आना शुरू हो गई हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन थी पिक्चर के अंदर तो वो भी अब आपको उसकी इंडिकेशंस जो हैं वो क्लियरली मिल रही होंगी। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन आई हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जो कि आपके लिए कोर्ट के हवाले से हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये किंग ऑफ सोर्ड जो है ये आपका कोई लॉयर हो जो कि आपको एडवाइस दे रहे हैं। चूँकि अगला कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स का है, सो आई बिलीव कि ये या तो आपको एडवाइस दे रहे हैं या जिनके साथ आपका कोई भी लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, ख़ास तौर पे अगर ये इमोशनल है तो इस बात का चांस मौजूद है कि ये आपको कोई सपोर्ट दे रहे हैं इस चीज़ को पैचअप करने के लिए। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है ट्यूसडे वाले दिन, या आपको देना पड़ रही है, या आपको कहीं गिव अवे करना पड़ रहा है ट्यूसडे वाले दिन। सो कुछ मामला जो कोर्ट के हवाले से हैं, कुछ लेना और देना इमोशनली या फिज़िकली या फाइनेंशियली, ठीक है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है ट्यूसडे वाले दिन। उसके बाद अलबत्ता 2-3 जो कार्ड्स हैं ना, या 2-3 जो दिन है बेसिकली वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, एक खामखा की टेंशन जो कि आपने अपने सर पे ली हुई है, और क्या ये अब ना डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी। क्या ये इस कोर्ट के इशू के हवाले से है, ख़ास तौर पे अगर ये इमोशनल है तो क्या ये इन पैसों के हवाले से है जो कि आपको देने पड़े हैं या जो कि आपको मांगने पड़े हैं, तो क्या सूरत हाल है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम है ना, वो आपको ये दिन जो है ना वो ज़रूर आपने जाके गुजारेंगे रात को आप, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको डिस्टर्ब किए रखेंगी। बेहतर ये है कि आप इस बारे में अलर्ट रहें वेंसडे वाले दिन, और दिन के हिस्से में ही आप अपने जिसको कहते हैं ना कि मेंटल एनर्जी को पॉजिटिव उसके अंदर रखें, दायरे के अंदर, ताकि चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में रह सकें। दूसरी बात समझने की ये भी है कि जब सर्टन सिचुएशन हमारे इख्तियार में नहीं होती, अपने आप से ख़ुद ही पूछ लेना चाहिए कि भाई क्या ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। अगर दिल कहता है कि नहीं, तो फिर उसको बस छोड़ दें, फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, तो परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं।
7 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे थर्सडे का दिन आ रहा है। ये ऐसा हो सकता है कि जैसे स्ट्रेस से निकलने के बाद अब आप जो ने या तो कोई फ़ैसला किया है या आपने हथियार डालने की बात की है, और ये ऐसा लगता है जैसे आपने डिसाइड किया है कि अच्छा चलो फिर अब मजबूरी, अब कोई हल नहीं है तो यही सही। हाई प्रीस्टेस हो सकता है ये कोई पर्सन हो जिसके पास आप एडवाइस लेने जा रहे हो फ्राइडे वाले दिन, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कोई टेरो रीडर हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप हाई प्रीस्टेस के साथ डील कर रहे हैं। ये पाइसिस और कैंसर हो सकता है, ठीक है। ये जब भी कोई, ये उन लोगों में से होते हैं जो जब लड़ाई होती है ना तो बोलते नहीं हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि इनको समझ बहुत ज़्यादा होती है, इनके पास डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी एनर्जी जो है वो कनेक्टेड होती है बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से। और ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि या तो आप इनके पास एडवाइस लेने जा रहे हैं या फिर आप इनके साथ डील कर रहे हैं, और ये गाली के जवाब में गाली नहीं देंगे, ये चुप होकर देखते रहेंगे आपको कि आप क्या कर रहे हैं। फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे आके अब सूरत हाल में कुछ पॉजिटिविटी आ रही है। रिलेशनशिप के लिए अगर आप कोई एफ़र्ट कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि लिटरल सेंस में आप किसी जगह पे, किसी पार्टी पे, किसी जगह पे इकट्ठे हों और आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरे। ये भी हो सकता है कि बिज़नेस के हवाले से कोई आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिले, या जैसे हिसाब किताब चेक होते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई हमने इस दफ़ा अच्छा प्रॉफिट बना लिया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। 2 of wands है, still there is some sort of decision which needs to be made, और ये डिसीजन अगेन रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है या कोर्ट प्रोसीडिंग्स के हवाले से हो सकता है कि हो। आप इनडिसाइसिव हैं बेसिकली यहाँ तक, जब तक ये वीकेंड हो रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।